उपस्थित यहाँ पे उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। मैं राकेश कुमार सिंह छपरा बिहार से हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं दूसरे तरीके के काम कर रहा था, जैसे एक्सपोर्ट जो विदेशों में माल सप्लाई होता है उसकी प्रोडक्शन करवा रहा था। लेकिन हमारे जीवन में हमारे शरीर के अंदर बीमारी आई तो हम उसको सर्च कर रहे थे यूट्यूब पे, तो राजीव भाई को मैं सुन रहा था और राजीव भाई को सुन करके मैंने उनको अपने जीवन में उतारना चालू किया। तो वो छोटे छोटे नियमों को मैंने पालन करना चालू किया। सबसे पहले तो मुझे फायदा चालू हो गया। तब से मुझे लगा कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ इनके बताए हुए रास्तों पे चल के। तो मैं रात के 3 से 4 बजे तक उनको सुनता था, पूरी दिन सुनता था। जब भी मैं जॉब करता था वहां भी उनको लीड लगा के मैं अपने कानों में सुनता था और उनको जितने भी नियम थे, चाहे वो पानी पीने का नियम हो या सोने का, जागने का, खाने का, बैठने का, वो सब नियम मैंने अपने जीवन में उतारा। जितने भी चीज उन्होंने बोला कि छोड़ दो, ये नहीं खाना है, जैसे चीनी हो गया, रिफाइंड हो गया, और ये चीनी, रिफाइंड और तेल तो हो गया रिफाइंड, नमक, ये सब कुछ मैंने बदल दिया। और बदलने के उपरांत मेरे शरीर में जैसे हमको बीमारी थी, बचपन से मुझे याद है कब से मुझे पेट की खराबी थी मुझे नहीं पता था। बचपन से मुझे पेट खराब रहता था। जो राजीव भाई के बताए अनुसार मैंने चला, वो मेरा पेट की खराबी धीरे धीरे करके 6 महीना में पूरी कंप्लीट हो गई, जिसके लिए मैं अनेकों डॉक्टर से दिखाया था, जबकि मैं ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल दिल्ली में भी दिखाया था, लेकिन मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। और राजीव भाई के बताने के बाद वो जो पानी पीने का नियम है और जो खाने में सुधार करने का नियम है, कितना बार चबाना है, वो मैंने पालन किया और मैं बिल्कुल पेट से निरोग हो गया। पेट के कारण से मुझे घुटने में भी दर्द रहना चालू हो गया था। मेरे घुटने में बहुत ज्यादा पेन होने लगा था, जो बैठने में, चलने में दिक्कत दे रहा था। जो मैंने उनके बताए अनुसार मैंने पेट को ठीक किया तो मेरा घुटना भी ठीक हो गया। और ये पेट की खराबी के कारण घुटना में दर्द होने के बाद मुझे दिल की बीमारी हो गई थी। मेरा हार्ट की पंपिंग, जो पल्स रेट है, वो कम ज्यादा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि मेरा जीवन अब खत्म होने वाला है। और राजीव भाई के नियमों को मैंने पालन किया और हार्ट की बिना दवाई के उनके ही बताए हुए नियमों को मैंने पालन किया और आज मैं हार्ट से बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कोई हार्ट की दवाई खाने की जरूरत नहीं और मेरा पंप भी बिल्कुल ठीक है। तो ये राजीव भाई के बताए हुए जितने भी नियम है मैंने अपने जीवन में धारण किया। तभी से मैंने कुर्ता पजामा अपनाया, तो आज तक मैंने वो पैंट और शर्ट को नहीं छुआ। घर में भी मैं पहनता हूँ तो ऊपर जो है कोई छोटी सी कपड़ा और नीचे लुंगी डालता हूँ, क्योंकि राजीव भाई का कहना था कि वो ओपन होना चाहिए, चाहे वो धोती हो, लुंगी हो, भारतीय पोशाक सब ओपन होता है। ये जो पैंट है, बेल बटन है, जो भी है, ये अंग्रेजों ने अपने देशों में बनाया था ठंडी से बचाव के लिए। हमको यहाँ ग्रीष्म जो देश है इसमें भी हम उसी को नकल करके अपने जीवन में बीमारी को लेकर के आए। तब से मैंने इसको छोड़ दिया और तब से मुझे पेट भी बिल्कुल ठीक रहने लगी। एक नियम है, अभी मैं चिकित्सा करते हुए मुझे 2.5 साल हुआ है। मैं पंचगव्य और न्यूरोथेरेपी के द्वारा अपना इलाज और लोगों का इलाज करता हूँ। तो मैंने देखा कि जैसे ही पैंट जो बांधते हैं, ये नाभि के पास में बांधते हैं, तो जब हम खाना खाते हैं तो पैंट का एक नियम होता है कि पैंट जितनी ढीला है या टाइट है उतना ही रहेगा, आप खाओ या ना खाओ। लेकिन अगर आप इलास्टिक वाला पहनते हो, लुंगी पहनते हो, धोती पहनते हो या नाड़ा वाला जो पैजामा है वो डालते हो, इससे एक फायदा होता है कि जब भी हम ज्यादा खाएं तो पेट फैलेगा, हम ढीला कर लेंगे। तो जो आंत होती है उसकी जो रनिंग है वो अपना काम करता रहेगा, आपको अपच की बीमारी नहीं होगी। जब हम नाभि के पास में अगर टाइट बेल्ट वाला पैंट पहनते हैं तो हमारी नाभि अपसेट हो जाती है। और आज 2.5 साल के अनुभव के आधार पर मैं बोलना चाहूंगा कि 2.5 साल में
मैंने जितने भी रोगी को देखा है उसमें से 95% रोगी का नाभि अपसेट होता है, और उनको नाभि सेट अगर ना करें तो कोई भी दवाई काम नहीं करती है। ये मैंने भी अब अनुभव किया है। तो नाभि सेट कर दीजिए और जो भी दवाई देना है दे दीजिए और परहेज बता दीजिए, वो ठीक हो जाता है। तो इसलिए सबसे मुख्य कारण है आपका बेल्ट। जो आप बेल्ट टाइट करते हो पैंट का, उसमें सबसे ज्यादा खराब होने का चांस होता है वो पेट, और जिसका पेट खराब हो गया उसका सब कुछ खराब हो जाएगा। ना तो उसका पाचन क्रिया ठीक होगा, ना ही उसका हार्ट ठीक होने वाला है, और ना ही उसका, मतलब पेट खराब तो सारी बीमारियों का जड़ आपका पेट है। तो मैंने ये अनुभव किया है कि जो राजीव भाई थे उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े डिग्रियां लिए थे उन्होंने, लेकिन उस डिग्री के बाद भी उन्होंने अपना कुर्ता पजामा अपनाया था। तो मैंने वो गुरुदेव मेरे जो जीवन में राजीव भाई जो आए उनके द्वारा आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, उन्हीं के कारण स्वस्थ हूँ। तो मैंने जिस समय उनको सुना उससे पहले एक ऑपरेशन मैंने करवा चुका था, एक ऑपरेशन करवाया था। उसी ऑपरेशन के दौरान मैंने उनको सुनना चालू किया था, और उस ऑपरेशन के दौरान सुनने के बाद वो राजीव भाई की जो व्याख्यान थी मुझे बदल दिया, और बदलने के बाद आज उसी समय जॉब करते करते मैंने ये अपना पढ़ाई एडीपीटी जो है पंचगव्य का मैंने पूरा किया, और पूरा करने के बाद मैंने अपना जॉब को त्याग दिया, क्योंकि उसमें ना तो सोने के टाइम फिक्स है, ना जागने के टाइम फिक्स है, ना खाने के टाइम फिक्स है, तो बीमारी तो होगी। तो हम जब बीमार ही रहेंगे, रोगी रहेंगे, तो पैसे कमा के क्या करेंगे हम? इसलिए मैंने उस सब को बंद किया और मैंने अपना लाइन रास्ता बिल्कुल अलग कर लिया, जीने का तरीका अलग कर लिया। और यहाँ तक कि मैं अपने घरों में अपने बच्चे, अपनी बीवी, अपनी माँ, सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, जिस समय पढ़ाई कर रहा था उसी समय राजीव भाई को सुनने के बाद मैंने अपनी माँ, जो उनकी उम्र 80 साल है, उनकी शुगर 350 थी, और राजीव भाई के बताए अनुसार मैंने उनको दवाई चालू कर दिया और शुगर 3 महीने के अंदर मैंने नॉर्मल कर दिया, और आज तक दोबारा रिपीट नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात है कि आज तक रिपीट नहीं हुआ वो। तो लोग कहते हैं कि शुगर ठीक होती है क्या? बिना सीखे राजीव भाई के ही बताए हुए अनुसार मैंने उनको इलाज किया और वो ठीक हो गई। और सबसे बड़ी देखिए, एलोपैथी में जो बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं कि शुगर ठीक नहीं होता है, और आपके पास बिना किसी दवाई के खान पान से शुगर ठीक हो जाता है, तो हम किसको मानेंगे? राजीव भाई की एक एक बात में सच्चाई है, और मैं उसी समय मान गया था कि राजीव भाई की जो तस्वीर है उसको मैं रोज भगवान की दृष्टि से मैं उनको पूजा करूंगा। लेकिन बाद में मेरा मत बदल गया कि वो फोटो की पूजा नहीं, फोटो को अपने दिल में उतार लो और उन्हीं की तरीके से जीना चालू कर दो। तब से मैंने उन्हीं के तरीके से जीना चालू कर दिया, खाना पीना सोना सब कुछ चालू किया, और आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो इसलिए आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके अपनी भारतीय वेशभूषा, भाषा, भोजन, इसमें आप आ जाएं। आप रोग मुक्त होंगे और खर्चे भी कम हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि खर्चे भी कम हो जाते हैं। नहीं तो आज के डेट में तो हर आदमी का इतना खर्चा है कि वो कमाता है तो पूरा ही नहीं होता है। इतनी महंगाई बढ़ गई है कि वो पूरा ही नहीं कर पाएगा, और राजीव भाई के हिसाब से चले तो खर्चा ही खत्म हो जाता है, खर्चा ही नहीं रहता है। तो इसलिए जरूरी है राजीव भाई को, आज उनकी पुण्यतिथि और जन्म तिथि है, उन्हीं के उपलक्ष्य में मैं, वो हमारे सबसे बड़ा गुरु हैं, वो राजीव भाई दीक्षित है। हम उनको भगवान के रूप में आज मानते हैं और मानते रहेंगे। इसी विचार के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय गौ माता, वंदे मातरम।